बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज रात वक्त तवक्कुफ़ है इलेक्शन के लिए। सब इलेक्शन होने वाले हैं, ज़िमनी इंतखाबात जो कौमी असम्बली की 8 नशस्तों पर और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर हो रहे हैं। 7 नशस्तें जो कौमी असम्बली की हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार हैं, और एक नशस्त जो मुल्तान की है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार है। अभी तक की जो मालूमात हैं, अभी तक के जो ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाई देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मकबूलियत देखते हुए जीत का पूरा यकीन है। दूसरी तरफ PDM में शामिल जितनी भी जमातें हैं उनको भी ये यकीन है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि मैं मसरूफियात के बायस वैसी मुहिम नहीं चला सका जिस तरह मुहिम चलानी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी नताइज से पहले, वोटिंग से पहले ही कुछ पशेमानी का शिकार हैं और उन्हें कुछ खदशात भी हैं। पाकिस्तानी सियासत में कल के दिन के बाद कौन सा भूचाल आएगा या सियासत मुस्तहकम होगी? अमरीकी सदर बाइडन की तरफ से पाकिस्तान के बारे में जो हर्जा सराई की गई और पाकिस्तानी वजारत खारजा का जो जवाब था, अल्फाज किस हद तक सख्त थे, नरम थे, या उन्हें सख्त किया जा सकता था, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज रात तक, आज का दिन तो वैसे सुकून का दिन था कि जब इलेक्शन मुहिम नहीं चल सकती थी, लेकिन गहमा गहमी उरूज पे थी। तमाम वोटर लिस्टें मुरतब हो चुकी हैं, पोलिंग का सामान पहुंचाया जा चुका है। कल सुबह का दिन अमन शांति वाला देख रहे हैं या कहीं पे झगड़ा भी नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यहाँ से सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन से पहले बता दें, चूँकि डेंगू हो गया और आवाज़ भी आज उस तरह नहीं है और आप इस बीमारी से निकल गए हैं, मैं उस बीमारी में चला गया हूँ, तो जैसे भी होगी बात अल्लाह ताला सेहत कामिल करें। या सर पहले हम, मेरा ख्याल है ज़िमनी इलेक्शन से पहले सबसे पहले वो बात कर लें जो आपने सेकंड में की है, वो बात बड़ी है। मैं पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, मेरा पाकिस्तान है तो मेरे मुल्क में इलेक्शन है, ये पाकिस्तान है तो सियासतदान है, ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है। देखें आज क्यों किसी को इतनी जुर्रत हुई कि वो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे। कप्तान ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के एटमी एहसास से, पाकिस्तान की एटमी तमाम चीज़ें जो हैं वो महफूज हाथों में हैं, महफूज कंट्रोल शुदा हाथों में हैं। और मैं चैलेंज, हम भी ये चैलेंज से कहते हैं, और यही बात हुकूमत ने भी की, हम भी चैलेंज से कहते हैं कि वाकई ये महफूज तरीन हाथों में हैं, ये हो नहीं सकता। लेकिन आज बदकिस्मती ये है या सर, आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। क्या उस पूरे इवेंट में इस पर बात हुई? क्या वहाँ पर सियासी जमातों के रहनुमाओं को आज वहाँ पे ललकारना नहीं चाहिए था? यानी ये कहना नहीं चाहिए था कि ये मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, किसी को जुर्रत नहीं दूंगा कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे, किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे। लेकिन वहाँ पर तवीज़ आगे पता नहीं फ़लाँ फ़लाँ दम दरूद, क्या क्या बातें होती हैं। दम दरूद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस मुल्क, ये मुल्क भी देखिए, ये मुल्क क्या है। उसके बाद आजे ज़रा यासिर साहब, बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शट अप कॉल देनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि जी हमें उनको वजाहत का मौका देना चाहिए। किस वजाहत का? कौन सी वजाहत का? हाँ जी, वो दे दी उन्होंने, अब वजाहत भी आ गई उनकी। क्या वजाहत आई है जी? उनकी वजाहत ये आई है कि ये कोई नई बात तो नहीं है जो अमरीकी सदर बाइडन ने की है। इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो चाहते हैं, लेकिन ये बातें पहले भी होती रही हैं। ये अभी जो बात की है ये कोई अचंभे की बात नहीं है। क्या हम उनके मुरासी हैं? हम उनके मुलाजम हैं? हम उनके मुजारे हैं कि जब चाहे, जब जिस वक्त चाहे उठे और उठ के हमें बात कर दें? या सर ये नहीं, ये मेरा मुल्क है। इस मुल्क के रहने वाले, इस मुल्क का मीडिया, इस मुल्क के रहने वाले सब जो है इस मुल्क के हाथ तक कट मरेंगे, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता है। मरासला जारी कर दिया आपने, बुलाया आपने, बहुत अच्छा किया, कर दिया, लेकिन ये सब कुछ यही नहीं है। अब आपको भी एक जवाब देना होगा, भरपूर जवाब देना होगा, और तमाम जमातों को मिलकर जवाब देना होगा। और जो जवाब नहीं देगा, जो सिर्फ वजाहत तक रहेगा, फिर सबको समझ आ जाएगी कि वो पाकिस्तान के साथ कितना मुखलस है और किसी और की नौकरी कितनी कर रहा है। क्या सर ये कोई आज ये बात क्योंकि रूटीन की बात नहीं है ये। आप इसने पूरी दुनिया के अंदर आपको क्या कैद कर दिया है? आपको ये हमें गैर महफूज समझ बना दिया। इसका मतलब है ये आने वाले दिनों में कोई साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जिसे किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। मुझे तो आज उन चेहरों पर और आज उन लोगों पर बड़ी हैरानगी हो रही है जिनकी मुँह ज़बान से अभी तक निकला कुछ नहीं। क्या कोई शरी फतवा जारी होना है?
क्या कोई और चीज़ जारी होनी है? क्यों नहीं निकली ये बात? इस पर तो सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, इस पर आज एहतजाज होना चाहिए था। राना साहब, बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब उनके स्टेट सेक्रेटरी से बातचीत हो रही थी तो स्टेट सेक्रेटरी ने मौक़िफ़ ये अपनाया यूक्रेन के हवाले से। एक तो यूक्रेन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़, इस पर भी खार है उन्हें, फिर रशिया और चीन के जो हम ब्लॉक में शामिल हैं उस पर भी खार है उन्हें। इसी वजह से उन्होंने हमें भी लपेट दिया पकड़। हमें बड़ी तल्ख बातें मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन करनी है तो कर देना चाहिए। क्या आपने रशिया भी आपको नाराज़ करके आप बैठे हुए हैं, चाइना को आप नाराज़ करके बैठे हुए हैं। सी बैक पे काम हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो क्यों नहीं हो रहा काम? किसके कहने पे हम किसको राज़ी कर रहे हैं? जिसको हम राज़ी कर रहे थे वो हमसे राज़ी नहीं है। वो हमें अपना मुजाहरा समझता है, वो हमें अपना गुलाम समझता है, वो हम पर तनकीद करता है। उस मुल्क का सबसे जो ज़िम्मेदार और सबसे ताकतवर शख्स है वो आप पर क्या कर रहा है? वो आप पर तनकीद कर रहा है। वो आपको, उसने कल आपको दुनिया के आगे सबसे ख़तरनाक करार दे दिया। यानी इसका मतलब वो चाहता है यूक्रेन की तरह हम भी अपने एटमी असासे उनको दे दें, हम उनके हवाले कर दें, उस पर उसकी निगरानी करवा दें। ये मुमकिन नहीं है। मेरे मुल्क का हर शहरी, मेरे मुल्क की फ़ौज, मेरे मुल्क की सियासतदान जो इस मुल्क के साथ है वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये सब ये मुमकिन नहीं है। और आज का दिन तो मैं समझता था कि शायद सुबह में जब ये बयान आया सामने तो मेरे जहन में था कि आज तो पूरे पाकिस्तान में हर सियासी जमात के इज्तिमा में बात ही ये होगी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ, ट्वीट तो हुए, किसी एक जगह गुफ्तगू भी हुई, लेकिन सियासी जगहों पे जहाँ पे ये सारा कुछ होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर ये जहन में रखें, हमारी कौम जो है ये इन तमाम हालात को देखती है। सुबह से लेकर शाम तक कोई एक प्रोग्राम, कोई एक बुलेटिन यासर है जो इस पर नहीं हुआ? कोई एक चीज़ बताएं मुझे। तो फिर बातें हुई, तो फिर ये तो पहले मेरा वतन, फिर उसके बाद कोई और चीज़ है। अब चलते हैं यासर, बात करते हैं ज़रा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। कल का दिन जो है ना पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर देगा यासर, यकसर तब्दील कर देगा। मैं ये आपको राना साहब, वैसे ये बातें 2-3 माह से तो होती रही कि ये दिन तब्दील कर देगा, ये दिन तब्दील कर देगा। कल के दिन के हवाले से बिलखुसूस बात क्या? मैं कल के दिन के हवाले से कह रहे थे तब्दील किस तरह कर देगा। कप्तान नशिस्तें जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या कोई एक ऐसी चीज़ रह जाती है, कोई ऐसी कुव्वत है, कोई ऐसी ताकत है फिर जो ये कहे कि इमरान खान क्या मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है? अवाम भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है और अवाम चाहती है कि इस मौजूदा हुकूमत से निजात मिल जाए। यानी ये जानते हुए भी कि खान जीत के भी इस्तीफे दे देगा, ये जानते हुए भी अगर अवाम उसे वोट दे रहे हैं तो फिर हुक्मरानों के लिए तो ये सोच का मकाम है। यही बात कह रहा हूँ ना कि इसके बावजूद भी कि इमरान खान असम्बली में नहीं जाना, लेकिन वो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ गलत हैं, वो समझते हैं कि महंगाई ने मार के रख दिया है, वो समझते हैं कि यहाँ पे लाकानूनियत हो गई है, वो समझते हैं कि यहाँ पर मुजरम जो है उसे छोड़ दिया जाता है और बड़े मुजरम को छोड़ दिया जाता है, छोटे को पकड़ लिया जाता है। अगर ये सारी चीज़, अगर इमरान खान का बयानिया दुरुस्त हुआ और कल वो जीत गया जो बज़ाहिर अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक नज़र आ रहा है, तो फिर आप मुझे बता दें कौन सी ऐसी दलील होगी, कौन सी ऐसी कुव्वत होगी जो आने वाले दिनों में इमरान खान के बयानिए को रद्द करके इस हुकूमत को मज़ीद वक्त देगी। चले मुझे ये बता दें, मेरे पास बड़ी इतला ये है कि इन्हें कह दिया गया है कि कल के इलेक्शन के बाद अगर कल का इलेक्शन कप्तान जीत गया और कप्तान की नशिस्तें आपसे कई गुना ज़्यादा हुई तो उसके बाद आप यानी वोटों का तनासुब कर, हाँ जी, वोटों का तनासुब। देखें ज़रा गौर करें ना, इन्होंने जिस वक्त हुकूमत ली थी, मैं आपको ये ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, पीडीएम ने जब हुकूमत ली तो एक बाकायदा उन्होंने कैलकुलेशन की और उसके मुताबिक उन्होंने कहा जनाब इतना वोट पीपल्स पार्टी का, इतना नून लीग का, इतना जमीयत उलमा इस्लाम का, इतना फ़लाँ का, इतना फ़लाँ का, ये इमरान खान से 2 गुना ज़्यादा वोट बनता है। सही। तो लिहाजा हम इनके साथ ठीक है, ये ज़्यादा अक्सरियत इनकी है। अब ज़िमनी इलेक्शन में इमरान ने बता दिया कि क्या है, कराची के इलेक्शन में इमरान ने बता दिया क्या है, और कल के इलेक्शन में जिसमें अब पीडीएम ये नहीं कह सकती कि हमने मेहनत नहीं की, अब पीडीएम ये नहीं कह सकती कि हमने फलां नहीं किया, हम इलेक्शन वही नहीं चला सके। देखें मैंने शरकपुर के हलके में लोगों के गाँव के अंदर खंबे रखते हुए देखे हैं बिजली के वफाक की तरफ से कि जनाब वोट दे दो, हम अब खंबा लगा रहे हैं। हमने कराची के अंदर काम होते देखा है, हमने केपीके के अंदर काम होते देखे हैं। यानी वफाकी सतह पर जो काम हो सकते थे हुए हैं, सूबाई सतह पर तो ये भी करते होंगे। लेकिन मुझे बताएं इन तमाम चीज़ों के बावजूद क्या मौलाना साहब ने जलसे नहीं किए केपीके में?
क्या बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने आज वीडियो मैसेज नहीं छोड़ा? तमाम टीवी चैनल्स पे नहीं चला। हालांकि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से इलेक्शन रूल्स मौजूद होते हैं कि आप नहीं कर सकते, ना कोई टीवी चला सकता है, ना उस पर कोई हो सकता है। लेकिन क्या कोई नोटिस आया? याद करें इमरान खान जब गिरा था, स्टेज से गिरे थे, ज़ख्मी हुए थे, तो उनका एक मैसेज था, मुझे अच्छी तरह याद है। उस इलेक्शन में उस मैसेज को जब चलाने की बात आई तो इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम टीवी चैनल्स को यह हदायत जारी कर दी गई थी कि आप इसे नहीं चला सकते क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, फिर लेकिन टीवी पे चला। इसका मतलब है एक तो कल का इलेक्शन जो है दुआ करे खैर वफियत हो जाए। क्या किसी जगह पे तसादुम का खदशा है? किसी जगह नहीं, 5 हल्कों में तसादुम का खतरा है। किस किस शहर में? 2 कराची और 3 KP के। पंजाब में नहीं है कोई ऐसा? पंजाब में नहीं है जी, मैं आपको ये मुसद्दका इतला दूं। लेकिन KPK में क्यों होगा? KPK में ये होगा कि देखें, KPK में मेरे पास, मैंने अभी प्रोग्राम से पहले हमने अपनी एक तैयारी करनी होती है कि क्या क्या सूरत हाल है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा तो वहाँ बताया गया कि यहाँ तक तैयारी है और यहाँ तक हदायत मिली हुई हैं आप इनके सियासतदानों ने आपस में कि जहाँ पे हमें खार नज़र आएगी पोलिंग यहाँ तक लफ्ज़ है कि पोलिंग स्टेशन जलाना पड़े जला दो, गिराव करना पड़े गिराव करो, तोड़ फोड़ करनी पड़े तोड़ फोड़ करो। इलेक्शन कप्तान को नहीं जीतना चाहिए, इलेक्शन मुलतवी करवा दो। लेकिन ये लफ्ज़ है, मुझे तो ये खदशा है कि हो सकता है कुछ हल्कों में इलेक्शन मुलतवी ना कर साहब। ऐसा तो उस जगह पे हो सकता है जहाँ पे सूबाई हुकूमत उनकी हो। सिंध में अगर बात की जाए तो सिंध में फिर भी काबिल अमल बात है। खैबर पख्तूनख्वा में किस हद तक हो सकती है? चले आप कल देख लीजिएगा, कल आप भी ट्रांसमिशन में होंगे, मैं भी ट्रांसमिशन में होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सब कुछ होने जा रहा है। ये इसलिए नहीं होने जा रहा कि हुकूमत उसकी है या उसकी है, इसलिए होने जा रहा है कि जब खार बर्दाश्त नहीं होगी और इतनी सारी जमातें मिली होंगी तो हुकूमत क्या करेगी? ये हुकूमत के पेश की इकदाम कुछ हैं? पेश की देखें, सबको पता है, हर चीज़ मौजूद है कि ये सारा कुछ हो सकता है। कई पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं, कई पोलिंग स्टेशन जो है उनके हवाले से कहा गया कि यहाँ पे झगड़ा हो सकता है। और अब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कल का हमारा ये जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन है ये खैर वफियत से गुजर जाए, क्योंकि गैर मुल्की कुव्वतें भी हमारे ख़िलाफ़, गैर मुल्की सुपर पावर भी हमारे ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करके। और एक मैं देखो तो कैसी कमाल साजिश है, पहले हमारे मुल्क के अंदर हमारे फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई और उसका फ़ायदा उठाया गया, और अब जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने हैं सारी। तो ये तो यासर बड़ा क्लियर सी बात है कि अब सारी कौम को, सारे अदारों को एक पेज पे हो जाना चाहिए। इस पाकिस्तान के लिए इलेक्शन होने चाहिए, जो जमहूरी कुव्वत जीते उसको मानना चाहिए और उसको इख्तियार देना चाहिए, और फिर हमें मनवाना चाहिए कि हम पाकिस्तान हैं, हम सुपर पावर हैं और हमारा हक है और हम अपना हक लेंगे। हम ख्वाजा आसफ की तरह फिर ये नहीं कहना चाहिए कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम जिंदा हैं, ये नहीं है, बिल्कुल झूठ है। एक मुसलमान होकर आप ये बात करें, ये तो वैसे जेब नहीं देती। ऐसा कल का इलेक्शन ऐसा डिस्कस करते हैं, कल का इलेक्शन बड़ा मज़ेदार इलेक्शन है। आप कहते हैं ना रोज़ाना डिस्कस करते हैं, होते हैं हर जगह के, अब मुल्क चेंज हो रहा है। भाई कल के इलेक्शन के बाद चेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल के आप लगा लें अगर 8 किस्तों पर इलेक्शन है ना जी, कि 7 पे हो रहा है, 8 पे 7 पे खान साहब उम्मीदवार, ठीक 7 पे खान साहब उम्मीदवार है, 1 पे मेहरबान कुरैशी। अगर इनमें से एक सीट हार के बाकी सीटें जीत जाते हैं। एक सीट कौन सी? मैं तो कह रहा हूँ सारी सीटें जीत। नहीं, एक सीट नहीं है, आपने एक की बात की है तो एक खदशा था, पहले खदशा था खान साहब का अपनी सीट पे या मेहरबानो साहब? मेहरबानो साहब की सीट का खदशा था, लेकिन मेरी बात हुई, मैंने जैसा कल कहा था कि मलक अख्तर जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनका देहातों में बड़ा असर था। और अब आज की इतला ये है कि ये इलेक्शन जीत रहे हैं आज की। बाकी पीपल्स पार्टी जो है, मैं आपको ये भी बता दूँ, सिंध के अंदर जहाँ पे MKM का उम्मीदवार है वहाँ पर तो बाकी जमातें चाहती ही नहीं है MKM जो है उसको वोट करे। मेरे पास जो इतला है, जहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, पीपल्स पार्टी अगर अपनी सपोर्ट करेगी तो पीपल्स पार्टी एक चीज़ चाहती है कि उसका उम्मीदवार जीते, और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का जलसा, PTI कराची के कारकुन जिस तरह मुतहरक हो चुके हैं, और आज जिस तरह यासर ज़हन में रखिएगा कि आज जिस तरह सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की है, तरले मिन्नतें हो रही हैं, दरख्वास्त नहीं हो रही। राना साहब तीसरी बार दरख्वास्त नहीं होती, फिर मिन्नतें ही होती हैं। तरले मिन्नतें चले वो भी ये जो हो रहा है तीसरी दरख्वास्त इससे तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर और साफ वाज़ेह नजर आ रहा है। अच्छा फ़र्ज़ करें वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो ये भी इलेक्शन आ रहे हैं। अगर वो ये इलेक्शन ना हारे होते, उन्हें पता होता हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं और इसका असर आने वाले इलेक्शनों में पड़ेगा अजीत का, तो वो 23
को अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन के वाले से ये ना कहते कि जनाब उसे मुलतवी कर दिया जाए। वो तो कहते हैं आज इलेक्शन जीतेंगे तो इसका इलेक्शन जो है इसी इलेक्शन की बुनियाद पर हम आगे ले जाएंगे। इसका मतलब है उन्हें पता है कितने दिन बाद भी आवाम हमें वोट नहीं देगी। तो ये बड़ा गौर तलब चीज़ है। ये कौन सा बहाना है कि हमारे पास फोर्सेस नहीं है। राना साहब मैं नाकाबिल फ़हम हूँ आपके मद्दे मुकाबिल, लेकिन मेरी नज़र ये कहती है, इस खदशे का मैं इजहार कर सकता हूँ क्या कि जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है सिंध हुकूमत की तरफ से, अगर इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम नहीं करता, 23 तारीख ही रखता है, तो सिंध जो हुकूमत है वो सिंध पुलिस देने से इनकारी हो जाती है। तो क्या किसी बड़े खदशे का, किसी बड़े झगड़े का खदशा आप देख रहे हैं? इलेक्शन ही नहीं होंगे। नहीं, इलेक्शन ही नहीं होंगे। जब आप कहेंगे कि हम पुलिस नहीं दे सकते, आप नफरी को कम कर देते हैं। नहीं, आप कहेंगे हम नफरी दे ही नहीं सकते। मसलन जहाँ पे 5 बंदे चाहिए आप कहते हैं 1 देंगे, तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। ये वो हरबे हैं जो इस्तेमाल करके आपने अपने ही सवाल में जवाब भी दे दिया, सारा कुछ कर भी दिया, नहीं देंगे फिर इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए ये डिपेंड करता है ना। अगर वो कहते हैं जी नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन फिर ऐसा एक्शन लेता है? वो रेंजर्स और फौज की तलबी के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा इलेक्शन कमीशन लेता है कि वो उस वक्त तमाम उस सिंध हुकूमत के इख्तियारात को खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दे इलेक्शन के हवाले से। इख्तियारात हैं ना उनके पास, है पावर है ना। खुद तो वो कहते हैं नॉट में आ रहा है, हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं। हमारे तो फैसलों के ऊपर हाई कोर्ट में स्टे भी नहीं होना चाहिए। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ। तो फिर अब इम्तिहान है ना, देखते हैं इम्तिहान में कितने कामयाब होते हैं। या सर बात बड़ी सीधी सी है, अगर उन्होंने चाहना है कि ये सारा कुछ ठीक हो तो फिर उनको करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं ये सब ठीक ना हो तो फिर ये नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के पास भी एक बड़ा अच्छा वक्त है। इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन में वो तमाम चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ और ये न्यूट्रल इलेक्शन हो जानी चाहिए। तो फिर पीटीआई कह सकेगी कि जनाब ये वाकई, और इलेक्शन कमीशन भी कह सकेगा। लेकिन मेरे पास जो इतलात है वो कोई अच्छी नहीं है, वो कोई अच्छी इतलात नहीं है। ये कल जब हम ट्रांसमिशन में बैठेंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने। राना साहब, बाऊजी ने मफाहमत के बादशाह से राबिता किया है, इतलात तो यही है कि खैरियत दरियाफ्त की है, लेकिन अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि जनाब दोनों का रब्ता हुआ। मेरे पास जो इतलात है उस रब्ते में यह हुआ है कि जनाब हमें वो कुछ नहीं मिल रहा जिसकी हमें तवक्को थी। एक तो उन्होंने मुफाहमत के बादशाह से ये कहा, जो इतला है मेरी, क्योंकि मेरे पास तो ये भी इतला है कि बाऊजी मरियम साहिबा का बाहर चले जाना। नहीं, मैं बस आपको खबर दे देता हूँ ना। बड़ी बाऊजी को राज़ी किया था ये सारी हुकूमत गिरा कर हुकूमत नई लाने और फलां सबको बनवाने और सबके साथ चलने के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने। अच्छा, ये मैं आपको आज खबर दे रहा हूँ। ठीक है, और यही खबर सही। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब बहुत सी चीज़ों के अंदर जामन भी थे। अब एक तो बाबूजी ने कहा जी मेरे आने का बंदोबस्त क्या है, और मेरे आने के बाद मेरे रिलीफ का बंदोबस्त क्या है, आपकी ज़िम्मेदारी थी बात करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि किसी सूरत में भी इन इलेक्शंस को इमरान खान को ना जीतने दें, और चाहे सिंध हो चाहे कोई जगह भी हो, भरपूर कोशिश करें और अपना भरपूर रोल अदा करें और अपना सरसोख इस्तेमाल करें, और जिनसे आपने जो वादे किए हैं उनसे कोई मदद लेनी पड़ती है उनसे भी मदद लें। ये उसके बाद बाऊजी की तीसरी चीज़ थी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नहीं होने देना। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर बाऊजी ने यह गिला किया, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सिर्फ नून लीग बोल रही है, पीपल्स पार्टी बहुत सी चीज़ों पे नहीं बोल रही, और पीपल्स पार्टी की ये खामोशी बहुत सी चीज़ों पे पीपल्स पार्टी बोल रही है, वैसे नहीं बोल रही ना, किसी भी चीज़ पे बोल रही नहीं बोल रही है। तो इसमें ये एक तो ये कहा, और इसलिए उन्होंने कहा जी अभी तक मेरे पास जो इतला है, और ये इतला बड़ी मुसद्दक़ है कि अभी तक एतजाज़ एहसन की रुकनीत मेंबरशिप मुअत्तल क्यों नहीं की गई, अभी तक उन्हें पार्टी से निकाला। एतजाज़ एहसन साहब पे जो कार्रवाई हो रही है, ये मेरे ख्याल से नून लीग की सिफारिश पे हो रही है। बहुत सी सिफारिशें जिन पे हो रही है। अच्छा, उन्होंने कहा जी अभी तक उन्हें फारिग क्यों नहीं किया गया, अभी तक उन्हें निकाला क्यों नहीं गया, अभी तक वो क्यों मौजूद हैं, ये सारी गुफ्तगू है वो चली है। तो ये तो आप कहें कि बड़े आराम से बड़े सुकून से सारी चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं है यासर साहब। ये गेम चली है, और इस गेम चलने के बाद आने वाले दिनों में आपको बड़ी कल का दिन यासर पाकिस्तान की सियासत। अच्छा, आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान की सियासत का तयन आज के दिन नहीं करती है। वो कैसे? आप क्या समझ रहे हैं? ये जो अमेरिकी सदर का बयान है, आप इसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासत को बिल्कुल उस तरह देख रहे हैं जो 2 दिन पहले थी या 3 दिन पहले थी, उसी तरह देख रहे हैं।
नहीं, अवामी सेंटिमेंट्स तो होते हैं ना, अवामी सेंटिमेंट भी है और भी बहुत से जो कैश कर सके भाईजान, और भी बहुत से हैं। बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन आ रहा है, बहुत सी जगहों से रिएक्शन आ रहा है, इतना सख्त रिएक्शन आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। हो सकता है बहुत सी जगहों से ये आ रहा हो कि अब हमें फैसला कर लेना चाहिए। एक मुरासले में काम नहीं चलेगा, एक एहतजाजी चीज़ देने में काम नहीं चलेगा। और उसकी उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आपने जो बताया ये भी बड़ा खौफनाक है। इसका मतलब है वो तो हमें चाहते नहीं, और कल को वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया उन्होंने, बहुत कोई सीरियस नहीं लिया। तो क्यों नहीं सीरियस लेंगे जब हम सीरियस नहीं हैं? जब हम सख्त जवाब नहीं देंगे तो उस वक्त तक क्यों लेंगे? अब आपको ये भी फैसला करना पड़ेगा ना आने वाले दिनों में, खित्ता किसके साथ, आप खित्ते में किसके साथ खड़े हैं? आप जिनके साथ खड़े हैं वो आपके साथ खड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आज से ही पाकिस्तान की सियासत बदल गई है, आपको इसके असरात 2-4 दिन बाद नजर आएंगे। अच्छा राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कि इलेक्शन के जो नताइज होंगे दोनों तरफ से खुश असलूबी से कबूल हो जाएंगे? अगर इलेक्शन मुस्तफा ना हो तो दोनों तरफ से हो जाए। ये इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी कल के इलेक्शन का रिजल्ट कोई रिजल्ट नहीं है। देखें मुझे एक बात बताएं, बड़ा सिंपल। नून लीग हार गई, क्या समझते हैं कि वो मान लेगी कि धांधली के बगैर हुए? वो कहेंगे पंजाब में इनकी ईमा के ऊपर इन्होंने धांधली की कोशिश की है, इन्होंने धांधली करवाई है सारी। मुझे एक बात बताएं, सोशल मीडिया मौजूद है, फार्म मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है ना। अगर किसी जगह पे धांधली होगी, अगर किसी जगह पे गलत चीज़ होगी तो सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल्स ये दिखाते रहेंगे, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ सॉरी, उसके बाद सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। इस रिज़ल्ट को उसी सूरत में माना, मैंने तो कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है, ये रिज़ल्ट उसी सूरत में माना जाएगा अगर सारे लोग जो है मुनसफाना इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो। और मुझे कल का दिन जो है, मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह करे ये खैर-ओ-आफियत से दिन गुजरे, लेकिन कल का दिन मुझे कोई खैर-ओ-आफियत से गुजरता नज़र नहीं आया। उम्मीद करते हैं खैर-ओ-आफियत से ही दिन गुजरे और जो भी नताइज रहें वो सब खुश असलूबी से तस्लीम करें, और उसके बाद फिर ये जानें कि अवाम में हिमायत किसकी है, किस बुनियाद के ऊपर है, और हमें मुस्तकबिल में कौन से हिकमत अमली को तरतीब देना है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पे मजीद भी बात करते हैं और ये देखते हैं कि कल का दिन किस हद तक अहम है। अगर कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब 7 नशस्तों पर ही जीत जाते हैं और अवामी मकबूलियत जिस हद तक उनकी इस वक्त राइजुल वक्त हो चुकी है उसका समर उन्हें मिल जाता है, तो किस हद तक मुश्किल इस हुकूमत के लिए होगी। अगर वो जीत जाते हैं तो लॉन्ग मार्च क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर साबिक वफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। चौधरी साहब, कल के दिन को अमनो शांति वाला दिन देख रहे हैं या कहीं पे तसादुम देख रहे हैं? नहीं जी, इंशाल्लाह अमनो अमान से ही होगा, कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कम से कम जो तहरीक इंसाफ है वो तो हम तो एक मिडिल क्लास की पार्टी है, हमारे पास तो ना कुछ जत्थे हैं ना लोग हैं जो इस तरह से जाके झगड़ा फसाद करें। और फैमिलीज आती हैं, लोग आते हैं, तो हम तो, और हमारा इंटरेस्ट भी ये है कि शरह वोटिंग की ज्यादा रहे, और ज्यादा वोटिंग की शरह के लिए अमन अमान बड़ा जरूरी है। तो ज़ाहिर हम पूरी कोशिश करेंगे लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। जो साहब, आपका तजिया बड़ा अच्छा होता है, आपने ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के हवाले से जितनी नशिस्तें कहीं उससे 1-2 का फ़र्क पड़ा, इस इलेक्शन के हवाले से क्या रिजल्ट दे रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह जी, इसमें भी देखिए प्रॉब्लम इस वक्त जो है ना पूरा पाकिस्तान, उसमें ये जो हल्के हैं इनमें सब में इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त जो लोकल डिवीजन हैं वो खत्म हो चुकी हैं। लोग जो हैं वो इसको एक बड़ी जो सियासी गेम है उसका तनाजुर में लोगों ने फैसला करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो 7 सीटें जिस पे इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये 7 की 7 सीटें इमरान खान इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। मुल्तान में भी जो इस वक्त पोजीशन है पीटीआई की वो बहुत बेहतर है। चौधरी साहब, क्या वजह है कि 7 सीटों पे खान साहब हैं, 1 सीट पे शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उस नशिस्त के ऊपर खान साहब खुद उम्मीदवार क्यों नहीं बने जब आपने ये फैसला ही करना है कि जीत के भी असेंबली में नहीं जाना? वो एक्चुअली हुआ ये था कि ये जो नशिस्त थी इसके ऊपर जो इलेक्शन शेड्यूल है ये पहले आया था, ये उन इस्तीफों वाली उसमें शामिल नहीं है। सही। ये चूंकि जैन कुरैशी जो हैं वो MP इलेक्ट हो गए थे,
तो उन्होंने फिर ये सीट खाली की थी, तो ये इसका शेड्यूल अलहदा था। ये तो बाद में चूंकि हुकूमत जो है उसने इलेक्शन से एक दौड़ ही लगा दी और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश बस यही रखी है कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, उसकी वजह से ये सीट भी, इस पे भी इलेक्शन जो है वो अब इसके साथ हो रहा है। अदरवाइज जो है इसका सीट का इलेक्शन अलहदा था और बाकियों का अलहदा था। जो सब इलेक्शन इंशाल्लाह कल हो जाता है, खैरोफियत से हो जाता है, तो क्या पीर मंगल बुध इन 3-4 दिनों में आप लॉन्ग मार्च का ऐलान देख रहे हैं? 3-4 दिनों में भी हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि फिर सियासत बड़ी तेज हो जाएगी। कल के नतायज जो भी हों और पीटीआई जो है वो स्वीप करेगी, तो फिर उसके नतीजे में प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर और भी बहुत माउंट हो जाएगा नए इलेक्शन कराने का। अब तो देखिए 3 सर्वे आए हैं, पटन का सर्वे आया है, इससे पहले IRS का सर्वे आया है और एक लोकल हमारे जो हबीब हैं उन्होंने जो सर्वेज दिए हैं। तीनों में बहुत बड़ी मेजॉरिटी लोगों की कह रही है फॉरेन इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए और एक इंस्टेबिलिटी है। और आज जो प्रेसिडेंट बाइडेन के रिमार्क्स हैं, उसके बाद जो माइकल कुगलमैन जो साउथ एशिया के ऊपर लिखते हैं और बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन के जो रिमार्क्स हैं वो भी बुनियाद रखते हैं उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो पाकिस्तान से जनरेट हो रही हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रेफरेंस में। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्यास है उसके मद्देनजर उन्होंने वो रिमार्क्स जो दिए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसका किस कदर ज्यादा गहरा इम्पैक्ट है मामलात के ऊपर और कितना जरूरी है कि हम इसको बहुत सीरियसली। चौधरी साहब, क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है जिससे लॉन्ग मार्च का इरादा तब्दील हो जाए? ये हो सकती है, अगर शहबाज शरीफ साहब सुबह अनाउंस करें कि वो इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हैं तो फिर ज़्यादा लॉन्ग मार्च करने की जरूरत नहीं। अच्छा जो साहब, आपने आज अमेरिका के इस सदर के हवाले से बात की और आपने खित्ते की सूरत, तो क्या आप समझते नहीं कि वो तब्दीली जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे आज के इस बयान के बाद हुकूमत के लिए खौफनाक और आपके लिए बेहतर हो गया? देखिए जी, ये तो कोई हुकूमत का या अपोजिशन का सवाल नहीं है, ये तो पाकिस्तान का सवाल है। और इस वक्त जो हमारा नुक्ता नज़र है वो यही है कि ये जिस तरीके से, जिस तौहीन आमेज तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन ने पाकिस्तान का जिक्र किया है, उससे जो अमेरिका के बारे में जो खुशफहमी थी मौजूदा जो इस वक्त टोला है वो भी दूर हो जानी चाहिए। जितनी इन्होंने मुलाकातें की, जिस तरह से ये हो के आए, बात किया, जाहिर है कि ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं और इनकी जो नाकामी है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी भारी पड़ेगी। चौधरी साहब, जिनकी वजह से अमेरिका, एक तो आप वजह बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो केयास है उसकी वजह से ये बयान आया है, दूसरी बात ये है कि रशिया और चीन के ब्लॉक में पाकिस्तान के शामिल होने की वजह से ये बयान है। अगर उन्हीं की वजह से ये बयान आया है तो अमेरिका के इस बयान के बाद उनकी जानिब से अगर कोई बात नहीं की गई तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग इन दोनों ममालिक में क्या देख रहे हैं? किन दोनों ममालिक में? चाइना और रशिया में। नहीं, देखिए ये हुकूमत के आने के बाद तो जाहिर है कि उनमें स्टैंडिंग जो है वो कोई अच्छी नहीं है अभी हमारी। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि SCO कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई, इसमें पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बहुत कोशिश की कि पुतिन साहब से मुलाकात हो सके शहबाज शरीफ की, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई और रूस ने, रशिया ने उस मुलाकात के ऊपर कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। तो जाहिर है कि उससे जो मामलात हैं, जो गर्मजोशी इमरान खान ने पैदा की थी, वो अब नहीं। अच्छा जो साहब, अगर चूँकि ये पाकिस्तान की बात है और पाकिस्तान सबको सबसे ज़्यादा अजीज़ है और आपने भी आज इस पर आपने ट्वीट में भी इसका जिक्र किया और बाकी जगह भी आपने कहा, तो अगर तमाम सियासी जमातें और हुकूमत आपको कहती है कि आए मिलकर इस पर एक मौका बनाकर यकसवान होकर कोई हम अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो PTI जाएगी? मौक़िफ़ एक होगा नहीं ना, उनका मौक़िफ़ तो आपके सामने है। वो तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट की गुलामी में लगे हुए हैं। वो अमेरिका, वो कहते हैं कि अमेरिका अगर ये कहता है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं होना चाहिए तो ये मामूली बात है। इतने बड़े तज़ाद के साथ एक मौक़िफ़ कैसे हो सकता? जाहिर है कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, दीगर ममालिक से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाहर के मुल्क फैसला करेंगे कि हमारी हुकूमत कौन बनाएगा।
ये फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है और ये हमारी सॉवरेनिटी की भाग है और ये चीज वो कहते हैं मामूली है। तो ये बड़ा बहुत बड़ा आपको मौजूदा हुकूमत की तरफ से सख्त मौकिफ की उम्मीद नहीं है? अभी तक आप देख लें 48 घंटे गुजर सख्त मौक़िफ़ आया हो तो हमें बताएं। शहबाज शरीफ साहब ने आप अंदाजा लगाया कि प्रेस रिलीज भी उर्दू में जारी की है और उन्होंने ट्वीट करना भी उसके ऊपर जरूरत नहीं की है। और बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि वो ऑफिशियल बात ही नहीं की उन्होंने, वो तो ऐसी ऑफिशियल चलते चलते उन्होंने बात कर दी है। तो बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, शहबाज शरीफ का रवैया देख लें और खुद ही आप एनालाइज कर लें। जो सब कल का दिन बड़ा अहम दिन है। कल रात के बाद अगर मैं 1% कह रहा हूँ, अगर धांधली होती है तो उसका रिएक्शन फौरी लॉन्ग मार्च होगा या आप उस पर भी वेट करेंगे? अब ये कल देखते हैं इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि कामयाबी होगी, बट दोनों सूरतों में पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें तेजी है। दोनों सूरतों में पाकिस्तानी सियासत में तेजी ही आएगी। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन क्या होनी चाहिए, अल्फाज कैसे होने चाहिए डिमार्च में, इस पर तफसीलन बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी सियासत के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को दिफाई महाज के ऊपर अपनी लाइन क्या लेनी है, अपनी खारजा पॉलिसी को किस तरीके से तरतीब देना है। अगर किसी ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की है तो जो मजम्मत की गई है वो किन अल्फाज में की जानी चाहिए, खित्ते में अपनी पोजीशन क्या रखनी है, किस ब्लॉक का हिस्सा बनना है, मुस्तकबिल में अपनी समत का तयन क्या करना है, माजी में कौन सी गलतियां हुई जिस पर पर्दा डालना है और मुस्तकबिल में ऐसी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना। अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान के ऊपर खित्ते के किन ममालिक में अपनी लॉबी को ज्यादा मजबूत करना है, फैटफ में किस तरीके से सामना करना है, IMF से किस तरीके से छुटकारा हासिल करना है, ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है, इसके जवाबात भी जानना चाहता है। इसी पे बात करेंगे। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ अमरीकी सदर बाइडन का बयान आपने सुना, उनकी जो स्टेट सेक्रेटरी हैं वो ये वजाहत पेश करती हैं कि ये कोई नई बात तो है नहीं, ये पहले भी होती रही है, अगर अब कर दी गई तो कौन सी बड़ी बात हुई। फिर यूक्रेन और रशिया के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हमें जो इसमें किरदार चाहिए वो न्यूट्रलिटी वाला चाहिए। इस तरह के पैगामात अगर पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं तो हमारी वजारत खारजा ने जो एहतजाजी मुरासला थमाया है, क्या उन अल्फाज की आप तायीद करते हैं या ये समझते हैं कि हमारी पॉलिसी लाइन कुछ और होनी चाहिए? देखें, इसमें बात यह है कि पाकिस्तान इज़ अ सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट विद वेरी स्ट्रॉन्ग जियोस्ट्रेटिक लोकेशन, इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। जो बाइडन का बयान जो है ये बहुत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, नंबर 1। नंबर 2 कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट और हमने कभी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दी इसके बारे में। हमारा कमांड एंड कंट्रोल इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड इट कैन मैच एनी कमांड एंड कंट्रोल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड लाइक USA, दैन नेटो, न्यूक्लियर कंट्रीज जो भी हैं उनके मुकाबले में। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडियंस का हमें मालूम है कि कितना वीक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। नेपाल में इनका एनरिच्ड यूरेनियम पकड़ा जाता है बिकने के लिए। इंडिया में 2-3 दफ़े ऐसे मौके हुए हैं और अगर खुदा न खासा ऐसा मौका पाकिस्तान में होता तो ये अमेरिकन और ये जितने न्यूक्लियर मुल्क उन्होंने पाकिस्तान का हशर कर देना था। सो ये डुअल पर्सनैलिटी जो है ना, ये जो परसेप्शन ये ख़त्म होनी चाहिए। अभी पीछे आपने देखा कि एक उनका न्यूक्लियर वॉर हेड जिसमें वो क्रूज़ मिसाइल जो पाकिस्तान में गिरा, ये पाकिस्तान में तबाही पहुंचा सकता था एंड नथिंग हैपेंड। लेस 1-2 को उन्होंने सैक कर दिया। तो ये चीज़ों को देखें तो उनको कहना चाहिए कि इंडिया का न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सिस्टम बेतरतीब भी है और ये बहुत कमज़ोर है और इनके लीकेजेस होती हैं। दे नीड टू इम्प्रूव इट। ब्रिगेडियर साहब, ये बात तो बड़ी रोज़े यहाँ की तरह है, बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान का आज इमरान खान ने भी यही कहा और बाकी तकरीबन लोगों ने यही कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जिनके हाथों में है वो बड़ा महफूज है और हमारी फ़ौज पाकिस्तान इस मामले में कोई दूसरी राय है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर सियासी जमातों के इख्तलाफात के बावजूद सब यही कहते हैं। क्या आज के दिन
पाकिस्तान के बड़ी अहमियत का दिन था। क्या तमाम सियासी जमातों को इस पर यक जुबान होकर और पाकिस्तान को भी आज उसी तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था जिस तरह का अमेरिका ने हम पे इल्ज़ाम लगाया? राना साहब, इसके लिए बड़ी सिंपल बात थी। आई विश के कल या परसों पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो, सेनेट का और पार्लियामेंट का, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बिकॉज दैट कैरिड लॉट ऑफ वेट। जो ये जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं ना ये ममालिक, वहाँ से फिर जमहूरी अदारे का, असम्बली का और सेनेट का एक रेजोल्यूशन जाना चाहिए जिसमें इसको कंडेम करना चाहिए, अमेरिका से वजाहत लेनी चाहिए और बड़ा सख्त एहतजाज करना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द राइट फॉरम जो हमें एक करना चाहिए, जो हमने नहीं किया है। ये रूटीन का मरासला डिमार्च ये भेजना ये कोई ऐसी अहमियत नहीं रखता। उसका जवाब ही उन्होंने दे दिया। उन्होंने आपके मरासले का क्या जवाब दिया? आपके उन्होंने देखे ना, ये तो कोई बात नहीं कि पहले कहते थे नाउ वी विल नॉट अलाउ, वी डोंट एक्सेप्ट, इट इज अनवारंटेड, वी शुड बी वेरी क्लियर। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग, ये चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बात करें, ये बात नहीं चाहिए। आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग लोकेशन चीज़ है वो आपकी असम्बली है। आई विश के इसके लिए इवन पीटीआई के मेंबर भी चले जाते और सारे मिलके पास करते, देन दे वुड हैव सेड कि ये व्हाट वी हैव डन इट। और सेकंड, आपको अपने रीजन में स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने नेबर्स में देखते हैं, पाकिस्तान के नेबर्स में 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं। वन इज टोटली एनिमी, आई एम से वेरी ओपनली एंड वेरी हॉस्टाइल कंट्रीज ईस्ट में, लेकिन चाइना और रशिया हमारे पास हैं। हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, हमने उनसे ताल्लुकात भी बेहतर करने हैं। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो हमें करना चाहिए, जो आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी ये है कि आप सबसे हालात बेहतर रखते हैं, यू रिमेन एंगेज्ड while pursuing your national objectives कि हमने किससे क्या रखना है। ब्रिगेडियर साहब, बेशतर मवाक़ात के ऊपर हमारे यहाँ मफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाती रही, सिर्फ इन वजूहात के बायस कि पाकिस्तान खित्ते में दीगर ममालिक की बजाय मुआशी बदहाली का शिकार है और हम मुआशी मुस्तहकम पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी वजह से नर्म अल्फाज का चुनाव किया जाता रहा। अब की बार अगर सख्त पैगाम दिया जाता है तो मुआशी सूरत हाल के ऊपर असरात क्या पड़ेंगे? देखें, बात यह है, यही तो एक वजह है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, वाहिद इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहुत लड़ाका और बैटल हार्डेंड है। फोर्थ, पाकिस्तान की जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम है और सीपैक हमारे लिए जो एक जंप ऑफ पॉइंट है इकनॉमिक तरक्की के लिए। और अगर हम सीपैक से इकनॉमिक तरक्की करते हैं तो अपने मुल्क की फैसले अपनी मुल्क के मफादात में करेंगे एंड वी विल नॉट लुक टुवर्ड्स IMF वर्ल्ड बैंक, जो हमें वो नहीं करने देते। वेन एवर वी ऑन द रोड ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट, आप यूरोप के दौर में देख लें, कहाँ हम इकनॉमिक तरक्की में थे कि 5 साल मनसूबा साउथ कोरिया 1962 में हमारे से लेकर गया था एंड देन गवर्नमेंट में चेंज। तो ये चीज़ें हमें समझने की हैं कि इसके लिए हमारी लीडरशिप को बैठना चाहिए, मुहब्बत बताना चाहिए सारी लीडरशिप को। अपने ज़ाती मफादात, पार्टी मफादात, बिजनेस मफाद की बदम वन साइड, फॉर गॉड सेक पीपल ऑफ पाकिस्तान आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको असम्बली में लेके आते हैं ताकि आप उनके लिए अच्छे कवानीन लाएं, उनके लिए अच्छी बातें करें, उनको अच्छे रास्ते दिखाएं इकनॉमिक तरक्की के। वो हम नहीं करते हैं और वो ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट अपने होते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो इलेक्शन आ रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस आ गई है। जिसको भी अवाम आप लाना चाहते हैं, ये अवाम का मैंडेट है, जिसको लेकर आएँ, बट ओनली फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। जो हुकूमत आए ये सोच के और अवाम ये सोचें कि ये पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आज आपके वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने इस मामले में कहा कि हमें वजाहत का मौका देना चाहिए, वजाहत लेनी चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए वजाहत का पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के सफ़ीर है। क्या वज़ीर ख़ारजा को ये बात इस तरह करनी चाहिए थी? क्या इस पर वजाहत? दिस शोज आवर वीकनेस। हमें फर्स्ट रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट, सख्त एहतजाज करें, असेंबली से रेजोल्यूशन लाएं, उसके बाद आप कहें जी आप वजाहत करें, आप व्हाई डिड यू से एंड व्हाट आर द रीजंस व्हाई यू सेड। कौन सा हमने कोई यहाँ हमारी कमांड एंड कंट्रोल में कमी देखी, कोई खुदा न खासा लीकेज हुई, कहीं किसी किस्म की कोई हमें फिक्र है? दहशतगर्दी पाकिस्तान में आप लेकर आए, जिसकी वजह से वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर फेस
if a nuclear weapon can fall in the hands of extremist ब्रिगेडियर साहब एक और ये कौन इसमें एक और इजाफा सवाल का, फिर यासर आपकी तरफ आएगा। ये बात आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आज तमाम प्रोग्राम भी इस पे हुए, सियासी जमातों की तरफ से भी कुछ चीज़ें आई, लेकिन अभी तक अफसोस के मौलाना फजल रहमान या किसी की तरफ से नहीं आए। लेकिन मैं एक बात कर, क्या पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे भी इस पर बड़ा गौर कर रहे हैं? आप एक बात याद रखें, इट्स माई कन्विक्शन एंड बिलीव, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर अजीज, इसके ऊपर कभी भी फौज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेट मी टेल यू, ये मेरे आप वर्ड याद रखें। और ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वाई दे आर सेफ, बिकॉज यू नो कि किसके कंट्रोल में है और कितने टीयर्स में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि नोबडी कैन रीच टू देम। दैट इज़ द रीज़न कि ये पाकिस्तान को ये चीज़ें बात की जाती हैं, यू आर अ टारगेट कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स, एक इस्लामिक मुल्क है वो न्यूक्लियर है, ये सारी कोशिश है। आपका मतलब है अमेरिका जो है ये अफगानिस्तान में कोई 200-250 अलकायदा लोगों को मारने गया था। द पर्पज वाज टू सिट देयर ऑन द माउथ ऑफ सेंट्रल एशिया। आप ईरान को मॉनिटर करें, पाकिस्तान को मॉनिटर करें, चाइना को मॉनिटर करें, दैट वे दे हैड कम। और अभी भी वो अबंडन नहीं करेंगे एंड नीदर दे विल एवर लीव इट। अभी भी वो अपने वेपन एमुनिशन क्यों छोड़ के गए? जो दुनिया में दादागिरी करता रहा, वो पैगाम दुनिया को अमन का दे रहा है और इस तरह के पैगामात से दूसरों को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जवाब भी फिर उन्हीं अल्फाज में होना चाहिए ताकि किसी की ज़बान बंदी हो सके। जब अल्फाज को नर्म रखा जाता है तो फिर आगे से मौसर जवाब भी नहीं मिल पाता। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दिलासा के वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे और राना, आपको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।